चलिए बात करेंगे अलविदा की नमाज को लेकर, जहां अलविदा की नमाज को लेकर यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। अलविदा की नमाज को लेकर सुरक्षा सख्त कर दी गई है और यूपी में शहर शहर में पुलिस का अलर्ट है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। मस्जिदों में नमाज अदा करने की अपील की जा रही है और अफवाहों पर ध्यान न देने की भी सलाह लोगों को दी गई है कि अफवाहों पर आप ध्यान न दें, नमाज मस्जिद में ही पढ़ें। कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस बीच चल रही हैं। 7 तस्वीरें हैं ये, दिल्ली, संभल, बागपत, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज की ये तस्वीरें और हर शहर में एक जैसी स्थिति नजर आ रही है, यानी कि सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल को लेकर बात की जाए, प्रशासनिक अमले को लेकर बात की जाए तो एहतियात के तौर पर तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार से जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो अलविदा नमाज के दौरान ना बिगड़े, किसी भी प्रकार से शांति व्यवस्था भंग ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए जगह जगह पर फ्लैग मार्च जो है किया गया। ये 5 और तस्वीर आपके स्क्रीन पर इस बीच चल रही हैं, जहां मस्जिद में ही नमाज पढ़ने की अपील लोगों से की गई है। अफवाहों से बचने की भी अपील की गई है, सलाह दी गई है। सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोक लगाई गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फ्लैग मार्च की तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस टीम के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। तो शहर शहर इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। तमाम शहरों में जो है फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। जुमे की नमाज को लेकर जो है एहतियात बरता गया है। तो आज जुमे की नमाज इस वजह से भी ख़ास है क्योंकि आज अलविदा जुमा है, यानी कि रमज़ान के पवित्र महीने का आखिरी जुमा है ये, और आखिरी जुमे की नमाज है रमज़ान के दौरान की। जारी किए हैं कि जितने भी पॉइंट्स हैं ऐसे जहां पर जो मुस्लिम इलाके हैं और ख़ास तौर से ऐसे जगहों पे जहां बीते कुछ सालों में कुछ ऐसी गतिविधियां रही हैं जिससे लोगों ने वहां पर एक जो डर का माहौल रहा है उस सबको देखते हुए दिल्ली पुलिस उन सभी जगहों पे फ्लैग मार्च कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था जो है उसकी सख्ती जो है वहाँ पर की जा रही, लगातार अपील की जा रही है कि नमाज जो है शांति से पढ़े, सभी समुदाय के लोग जो है मिलजुल करके आपस में भाईचारे के साथ में रहें और एक दूसरे का सहयोग करें। मैं मौजूद हूँ अभी जामा मस्जिद के पास में और मेरे पीछे आप देखेंगे कि जामा मस्जिद का जो गेट है 1 बजे का टाइम बताया जा रहा है कि यहाँ पर तैयारी जो है वो होनी है और 1 बजे से नमाज जो है पढ़ा जाएगा। उसकी इससे पहले अंदर आप देखेंगे कि आपको पंडाल लगे दिखेंगे और तमाम तरीके की जो भी तैयारियां हैं वो चल रही हैं। साथ ही प्रशासन ने तमाम तरह की गाइडलाइंस जारी किए हैं कि किसी तरीके से कोई असामाजिक तत्वों की जो गतिविधियां हैं उस पर कंट्रोल किया जाए, किसी तरीके का अफवाह पे ध्यान न दे, कोई ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट जो हैं वो न करे जो सौहार्द बिगाड़ने का काम करे। साथ ही कई ऐसे पॉइंट्स हैं, चाहे वो जामा मस्जिद का इलाका हो या शाहीन बाग का इलाका हो या ऐसे तमाम जो मुस्लिम इलाके हैं उन सभी जगहों पे फ्लैग मार्च जो किए जा रहे हैं, लगातार पुलिस जो है वो किए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, जानेंगे उनसे कि क्या तैयारियां हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यासीन है जी। आज की क्या तैयारी है? 1 बजे से नमाज पढ़ना है, कैसे बातचीत हुई है? कुछ पुलिस वाले आए थे आप लोग के पास में? देखिए सर, नमाज तो पहले भी होती आई है, नमाज हमेशा होती आई है, लेकिन हमारे जो इस्लाम के तहत जो नमाज होती है वो रास्ता ब्लॉक करके नहीं होती, रास्ता क्लियर छोड़ा जाता है। ये जो मौजूदा इमाम है अहमद बुखारी साहब, इनके फादर थे अब्दुल्ला बुखारी, उनके टाइम में यहाँ टेंट लगते थे, कम से कम लोग 1-1 हफ्ते पहले आते थे, तब उस प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया। अब क्या हो गया प्रशासन को ये समझ में नहीं आती कि किसी की इबादत गाह को छेड़ना, किसी मंदिर का छेड़ना, मस्जिद का छेड़ना गलत है। ये नमाज जो हमारी होती है वो एक साइड में ट्रैफिक को हम रास्ता देते हैं हमेशा। हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता कि किसी को परेशानी पैदा करो या किसी को बाधा डालो या किसी को तकलीफ दो। क्या दिल्ली पुलिस से कोई बातचीत हुई है? पीस टॉक हुए हैं, डिस्कशन हुए हैं? दिल्ली पुलिस का तो यही कह रहे हैं, वो मिस्टर विधायक हैं करनैल सिंह, वो कह रहे हैं कि मैं आधे घंटे जाम में फंसा रहा हूँ और ऐसा एम्बुलेंस फंसी रही है। भाई एम्बुलेंस तो अक्सर जाम में फंसती है, वो कहाँ तक की सोल्यूशन करेंगे? दिल्ली का ट्रैफिक तो आपको पता है जब जाम लगता है कितना बुरा लगता है। लेकिन नमाज की वजह से, नमाज की आड़ लेके जो उन्होंने ये अल्फाज बयान करें ये अच्छे नहीं करे उन्होंने। मालिक उनको सूझबूझ दे आगे की कि पब्लिक के साथ मिल के चलेंगे तो उनका प्रशासन अच्छा चलेगा और लोग उनके हित में रहेंगे। अब ये कहना कि जी नमाज के चक्कर में एम्बुलेंस रही मैं जाम में खड़ा हो गया, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। वैसे आप बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। तो क्या क्या तैयारी है आज को लेकर के? आज जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का कहना है कि आप लोग छतों पे या सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्या बात हुई है कुछ पुलिस से? देखो बात तो नहीं हुई है, लेकिन नमाज तो हम जब रास्ता दे रहे हैं निकलने के लिए तो नमाज तो होनी चाहिए ना। फिर मस्जिद खुलने पर हमें अपनी मस्जिद की सफाई भी करनी चाहिए, क्योंकि हम ही इसमें इबादत करते हैं, इसकी सफाई भी हम ही करेंगे। देख रेख सब हमारी जिम्मेदारी है। छत पर नमाज पढ़ने से प्रशासन को कोई दिक्कत थोड़ी नहीं हो रही है।
छत पे क्या नाम है आपका? सौरभ। दिल्ली पुलिस का कहना है, विधायकों का कहना है कि छत पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप लोगों का क्या मानना है? नहीं, सुकून शांति से हम तो अपनी नमाज अदा करेंगे। कोई वो नहीं है, कोई दंगल लड़ाई दंगल उधम कुछ नहीं चाहते हैं। हम केवल अपनी नमाज, आखिरी जुम्मा है हमारा, अलविदा की नमाज, काफ़ी अच्छे तरीके से इंशाल्लाह बढ़िया तरीके से पढ़ने चाहते हैं। दिल्ली पुलिस से हमारी ये सब तो सपोर्ट में रहे हैं हमारे। क्या दिल्ली पुलिस मगर मैं अभी तक ये देख रहा हूँ कि अभी तक ये खुला नहीं है। दूसरी चीज़, अभी सफाई का जो जहाँ है वो वहीं पड़ी हुई है। तो पहले ऐसी व्यवस्था रहती थी या कुछ चेंज आए हैं अभी आपको कुछ सालों में? इससे पहले तो सर बहुत अच्छा हिसाब किताब रहता था। इमाम बुखारी के टाइम में जो अब्दुल्ला बुखारी थे, उनके टाइम में बहुत अच्छा हिसाब किताब था। वो ये जो नीचे का हिस्सा देख रहे हैं आप पूरा, इसमें टेंट लग जाते थे पूरे, इधर भी पूरे टेंट लग जाते थे यहाँ। तो आप सुन रहे थे जो आम लोग, यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, उनका साफ कहना है कि थोड़ी सी जो एक फीका लग रहा है कि आखिरी नमाज जिस तरीके से होता था पहले, इन सभी जगहों पे सुंदर व्यवस्था होती थी, टेंट लगाए जाते थे, सजाए जाते थे, लेकिन इस बार जो है कुछ कम है, क्योंकि जिस तरीके से विधायकों ने चिट्ठी लिखी है और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के फरमान है कि आप छत पे या सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, उसका असर जो है आम लोगों के ऊपर में बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। आम लोगों के जो एक माहौल होता है एक त्यौहार का, उसमें कम पड़ रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। संभल में आज जुमा अलविदा की नमाज अदा होनी है और इस नमाज को लेकर भारी तादाद में पुलिस फोर्स के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रही है। इतना ही नहीं, पुलिस ने सीधे तौर पर लोगों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति अपनी छत या फिर रोड पर नमाज अदा ना करे। आगे उन्होंने कहा है कि अगर रोड पर कोई व्यक्ति नमाज अदा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त मैं संभल में हूं और संभल के शाही जामा मस्जिद के बाहर हूं। आप तस्वीर ये देख रहे होंगे, ये शाही जामा मस्जिद है। यहाँ दोपहर में जुमे की नमाज अदा होगी और भारी तादाद में नमाजी यहाँ नमाज अदा करने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में मस्जिद कमेटी के द्वारा उचित प्रबंध नमाजियों के लिए किए गए हैं। आप देख रहे होंगे तस्वीर कि मस्जिद के अंदर कैंपस में बाकायदा टेंट लगा दिया गया है, जिससे कि धूप से कोई भी व्यक्ति धूप से बचा जा सके। तो सीधे तौर पर कहा जाए कि संभल पुलिस पूरे मूवमेंट पर लगातार नजर बनाए हुए है। और देखिए दूसरी तस्वीर आपको मैं दिखाऊं कि शाही जामा मस्जिद के बाहर भारी तादाद में पुलिस फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए, यानी पीएससी के अलावा आरएएफ और सिविल फोर्स के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिए गए। संभल में लगभग 400 मस्जिदें हैं। 400 मस्जिदों के बाहर पुलिस फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए। इसके अलावा जो मस्जिदों के अलावा पुलिस का सीधे तौर पर कहना है कि कोई भी व्यक्ति छतों पर नमाज अदा नहीं करेगा। इसके अलावा यह भी अपील की है कि लोग सोशल मीडिया पर कतई अफवाहों का ध्यान ना दें। सीधे तौर पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि शांतिपूर्वक तरीके से इस पर्व को मनाएं। जिस तरीके से देखिए संभल में पिछले दिनों हालात सामने आए थे, पथराव हुआ था, फायरिंग हुई थी और गोलियां चली थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी, पुलिस के कई सारे अफसर घायल हो गए थे। अब ऐसे में जुमा अलविदा की नमाज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 2 टूक कहा है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज अदा नहीं करेगा। तो ऐसे में आज संभल में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया, यानी पुलिस फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए और सीधे तौर पर पुलिस ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रही है। बाकायदा 1200 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिनका एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम से निगरानी की जा रही है और लोगों से बाकायदा अपील की जा रही है कि सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति विवादित पोस्ट नहीं डालेगा। अगर डालता है तो ऐसे में उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। संभल से कैमरामैन सुधीर के साथ प्रमोद कुमार, इंडिया न्यूज़।